Hello everyone. Today's discussion is on My Own True Family, WB Board Class 10, Lesson 4. The poem was composed by Ted Hughes. So this poem on True Family, this relates with the environmental degradation. कविता में हम लोग पढ़ेंगे वातावरण का नुकसान, कैसे हम मानव लोग अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए वातावरण का नुकसान कर रहे हैं, वातावरण का नाश कर रहे हैं। अब कल्पना कीजिए कि कोई पेड़, कोई वृक्ष मानव बन जाए, क्योंकि उसकी व्यथा सुनने के लिए हमारे पास तो वैसे कान नहीं है और अपनी व्यथा को बताने के लिए उसके पास हमारी तुम्हारी तरह जुबान नहीं है। तो कल्पना कीजिए कि पेड़ इंसान बन गया और बनकर कंप्लेंट कर रहा है, अपनी शिकायत सुना रहा है। पेड़ कहता है, माई ओन ट्रू फैमिली, यू ह्यूमन बींग्स, you are my own true family. We all are the members of a single family. If I do something which is harmful for you, you will feel pain. If you do something odd that may hurt me, I will feel pain. So the existence of both is necessary. जितना तुम्हारा अस्तित्व जरूरी है उतना ही मेरा भी अस्तित्व जरूरी है। हम दोनों मिलके ही इकोसिस्टम बनाएंगे। लेकिन मानव क्या कर रहा है? ज्यादा से ज्यादा वृक्षों को काट रहा है अपने फायदे के लिए, घर में फर्नीचर बनाने के लिए, बेड बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, खेती के लायक जमीन पाने के लिए जंगल को साफ करते जा रहा है। जंगल को साफ करते जाने से क्या हो रहा है? जीव जंतु जो जंगल में रहते हैं वो भी खत्म होते जा रहे हैं। पूरी प्रकृति का इकोसिस्टम ही खराब कर दे रहा है। तो एक दर्द की कहानी सुनिए पेड़ की जुबानी। तो पेड़ कहता है, माई ओन ट्रू फैमिली। कविता को शुरू करने के पहले वी शुड ऑल्सो नो दैट माई ओन ट्रू फैमिली मे बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट। ये हो सकता है कवि का भी एक्सप्रेशन है। जैसे पेड़ अपनी शिकायत कर रहा है तो कवि को एक रियलाइजेशन हुआ, उनको एक बात का अनुभव हुआ, एहसास हुआ, और उस एहसास में उन्होंने क्या महसूस किया? ये पेड़ भी हमारे ही परिवार के सदस्य हैं। जैसे हमारे घर में हमारे भाई हैं, बहन हैं, माता हैं, पिता हैं, पत्नी है, पति है, बेटी है, बेटा है, उसी तरीके से ये पेड़ भी हमारे ही परिवार के सदस्य हैं। इनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ये कवि को रियलाइजेशन हुआ, ये उनको एहसास हुआ। अब उसी के बारे में कवि कहते हैं, वंस आई क्रेप्ट इन एन ओक वुड। एक बार मैं ओक पेड़ के जंगल में, ओक वुड मतलब, वुड का मतलब होता है जंगल। तो किस बात का जंगल? आम के पेड़ का बगीचा नहीं, ओक पेड़ का जंगल, ओक वुड। एक बार मैं यूं ही क्रीपिंग कर रहा था। क्रीपिंग करना बोलते हैं जमीन पर रेंगना, केहूनी के बल, घुटनों के बल क्रीपिंग करना। यहाँ क्रीपिंग का मतलब ये नहीं कि कभी घुटने और केहूनी के बल चल रहे थे। यहाँ मतलब है कि कभी धीरे धीरे चल रहे थे, छिप छिप के चल रहे थे। क्यों भाई? आई वॉज लुकिंग फॉर ए स्टैग, इसलिए छिप छिप कर धीरे धीरे वो मूव कर रहे थे ओक के जंगलों में। बिकॉज ही वॉज चेजिंग ए स्टैग, वो एक मेल डियर का पीछा कर रहे थे, शिकार करने गए थे। आई मेट एन ओल्ड वुमन देयर, तभी मेरी मुलाकात वहां पर एक बूढ़ी महिला से हुई। ये बूढ़ी महिला पहले से ही जान लो, जैसा डिस्क्रिप्शन दिया है पोएट ने, बड़ी डरावनी लग रही है। लेकिन ये बूढ़ी महिला प्राकृतिक माँ है, नेचर मदर है। ये जो कवि अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं ना, ये सपने में देखा हुआ एक्सपीरियंस है। जीती जागती अवस्था में, कॉन्शियस माइंड में नहीं, सपने में देख रहे थे ये सब कुछ। कह रहे हैं कि मैं जंगल में एक बूढ़ी औरत से मिला और नॉबली स्टिक एंड रैग, वो बुढ़िया, उसके हाथ में एक स्टिक था, छड़ी था, और वो छड़ी नॉबली था। नॉबली बोलने का मतलब क्या होता है? इमेजिन करो कि ऐसी एक छड़ी है, जैसे ईख में तुम लोग देखे होंगे, गन्ना जो होता है उसमें थोड़े थोड़े दूरी पर, 6 इंच 10 इंच की दूरी पर एक एक गांठ होता है। फिर वहां से एक दूसरा डिस्टेंस 10 इंच का, 6 इंच का एरिया, फिर गांठ आएगा, उसको बोलते हैं नॉब, गांठ। तो उस बुढ़िया के हाथ में जो छड़ी था उसमें बहुत सारे गांठ थे, ठीक है, नॉब था। एंड रैग, और उसके हाथों में या पीठ पर लदा हुआ था एक पोटली।
जैसे वॉशरमैन होता है ना, वॉशरमैन धोबी बहुत सारे कपड़ों को बंडल बनाकर पीठ पर लाद लेता है, वैसे ही उस बुढ़िया के पास भी एक पोटली थी। शी सेड, जैसे उस बुढ़िया से मेरी मुलाकात हुई जंगल में, उसने मुझसे कहा, आई हैव योर सीक्रेट हेयर इनसाइड माय लिटिल बैग। कांपते हुए बोली, हे सुनो, तुम्हारे लिए एक सीक्रेट है मेरे पास, मेरे बैग में। एंड देन शी बिगिन टू कैकल, और ये बोल के खूब जोर से चुड़ैलों की तरह हंसने लगी। एंड आई बिगिन टू क्वेक, और उसके हंसने से मैं भी एकदम कांप उठा, थर्रा गया। बड़ा अजीब सा चुड़ैली हंसी था। और कहती है कि तुम्हारा सीक्रेट मेरे पास है। कौन सा सीक्रेट भाई? जंगल में मैं अकेला, वो बुढ़िया कहती है सीक्रेट तुम्हारे लिए है। She opened up her little bag. I was very curious to know that what was there in store for me, that she is saying that something is there for you. उसने अपना बैग खोला, लिटिल बैग, वही पोटली छोटी सी, उसने खोला। I came twice awake. जैसे ही मैंने पोटली में देखा, मैं ट्वाइस अवेक हो गया। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कभी जंगल में सो रहे थे, नींद में किसी वृक्ष के नीचे, और नींद में वो स्वप्न देख रहे थे। विजन ये उनका था, बोल सकते हो ड्रीम था, ड्रीम में देख रहे थे। लेकिन जब उन्होंने सपने में ये देखा, उस बुढ़िया का हंसी और उस बुढ़िया के पोटली में क्या रखा हुआ जब देखा, तो वो 2 बार जाग उठे। एक बार नहीं जगे, 2 बार। कहने का मतलब एक बार जागना वो जो आंखें खुली और जाग गए, और एक और बार जागने का मतलब आत्मा जो अब तक सोई हुई थी वो भी जाग उठी। हम लोग 2 तरीके से सोते हैं, एक तो आंखों से सोते हैं और एक आत्मा से सोते हैं। कभी कभी हमारे सामने दूसरों पर अत्याचार हो रहा होता है, दूसरे पर कोई तीसरा आदमी अत्याचार कर रहा होता है, और हम लोग आंखें खुली होकर देख रहे होते हैं। तो उस वक्त हमारी आंखें तो खुली रहती हैं, लेकिन आत्मा सो रही होती है। तो आत्मा भी जाग उठा, आंखें भी जाग उठी। ऐसा कुछ देखा कवि ने उस पोटली के अंदर। सराउंडेड बाई अ स्टेरिंग ट्राइब एंड मी टाइड टू अ स्टेक। क्या देखा मैंने उस पोटली में? वो जादुई पोटली था। फिल्मों में देखा होगा तुम लोगों ने, कोई बुढ़िया डायन है, वो ऐसे कुछ बर्तन वर्तन कुछ रखी है, उसके अंदर दिखाई दे रहा है फ्यूचर या पास्ट, या बहुत दूर का कोई घटना अभी यहाँ दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ दिखता है। मैंने भी वही देखा। क्या देखा? आई वॉज सराउंडेड, मैं घिरा हुआ था, बाई अ ट्राइब, एक विशेष जाति के लोगों के द्वारा घेर लिया गया था। और ये जो जाति के लोग हमको घेरे थे, ये लोग हमको स्टेयरिंग कर रहे थे, घूर घूर के देख रहे थे ऐसे चारों तरफ से। इधर से घूर रहा है, इधर से घूर रहा है, इधर से घूर रहा है, पीछे से घूर रहा है, जिधर माथा घुमा रहा हूँ उधर सब बस हमको ऐसे घूर रहा है। ऐसा लग रहा था कि आई वॉज अ स्पेसिमेन, आई हैड कम फ्रॉम समवेयर एल्स, आई वॉज अ फॉरेनर। ऐसा लग रहा था जैसे हमको उन लोगों ने देखा ही नहीं। एक्चुअली में वो लोग बड़ी नफरत से मुझे देख रहे थे, नाराजगी से देख रहे थे। कौन थे ये लोग? एंड मी टाइड टू अ स्टेक। अभी बात करेंगे कौन थे, पहले देखो मेरी दशा। चारों तरफ से घिरा हुआ था, एंड टाइड टू अ स्टेक। स्टेक, स्टेक मतलब होता है लाठी। यहाँ लाठी का मतलब क्या है? लाठी नहीं है, यहाँ मतलब है ओक का पेड़। ओक के पेड़ को ही लाठी बोला गया है, स्टेक। तो ओक के पेड़ से मुझे बांध दिया था और चारों तरफ से मुझे घूर रहे थे। मेरी दशा कुछ ऐसी थी कि जंगल में आदिवासियों ने पकड़ लिया है, ऐसी दशा में था मैं। कंपैरिजन करके बता रहा हूं मैं। दे सेड, उन लोगों ने बोला, वी आर द ओक ट्रीज एंड योर ओन ट्रू फैमिली। सारे बोल रहे हैं एक साथ, जानते हो हम लोग कौन है? हम लोग ओक ट्रीज हैं, ओक ट्रीज। तुम्हारा तुम्हारी ही परिवार के लोग हैं हम लोग, हमें अपना नहीं समझते हो ना? समझो, हम लोग तुम्हारी ही फैमिली के मेंबर्स हैं। वी आर चॉप डाउन। क्या करते हो तुम इंसान लोग? हम लोगों को चॉप डाउन कर देते हो। चॉप करने का मतलब काटना, चॉपर से काटना, हंसिए से, कुल्हाड़ी से काट देना। तुम लोग हमें काट देते हो ना। वी आर टॉर्न अप, हम लोग काटे जाते हैं, फिर हमें चीरा जाता है।
torn up, फाड़ दिया जाता है टुकड़ों टुकड़ों में. You do not blink an eye. ये सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने होता है और तुम लोग एक बार पलके भी नहीं झपकाते हो. पलके झपकाना क्या है? ये एक सिंबल है. किस बात का सिंबल? एहसास होने का सिंबल, फीलिंग्स का सिंबल. जैसे कोई मान लो मांस भक्षण करने वाला इंसान है, ठीक, बड़े चाव से खाता है. उसको अगर ले जाके हम लोग कसाई खाने में खड़ा कर दें, स्लॉटर हाउस में, अब वहां देखेगा कैसे काटा जा रहा है जीव जंतुओं को. जब देखेगा, अगर वहां उसके अंदर फीलिंग्स होगी, एहसास होगा, तो पल के झपकाएगा. पल के झपकाने का मतलब एहसास क्या? अरे ये क्या, मैं यही खाता हूँ, इसमें क्या है? खाने वाला चीज, किसी का जिंदगी लिया जा रहा है, कितना ब्लीडिंग हो रहा है, उफ उफ, उसकी जान चली गई, खत्म हो, उसका अस्तित्व खत्म. और जिसके अंदर फीलिंग्स नहीं होगा, वो और लालच भरी नजरों से देखेगा, बोलेगा हाँ हमको वो वाला चाहिए, वो पार्ट वो वाला काट के दो. तो जिसके पास फीलिंग्स नहीं होगा, वो बड़ा बड़ा आंख से वो देखेगा, वो किडनी दो, किडनी, ठीक है ना, लीवर, हमको लीवर चाहिए, चेस्ट उसका दो, थाई, अलग अलग पोर्शन मांगेंगे हम लोग. और इसके पास फीलिंग्स होगा, वो तुरंत ऐसे ऐसे करने लगेगा. तो यहाँ भी वही बोल रहा है, बोले यू डू नॉट ब्लिंक एन आई. हमें चीरा जाता है, फाड़ा जाता है, और तुम लोग पलके में नहीं झपकाते हो. कौन बोल रहा है ये? ओक ट्री. Unless you make a promise now you are going to die. Now you have to make a promise with us. If you do not make promise, we are not going to leave you. We shall kill you. तुम्हें मार डालेंगे, यहीं पे खत्म कर देंगे. जैसे हम लोगों को खत्म किया जाता है, हम तुम्हारा नाश कर देंगे. Whenever you see an oak tree felled, कसम क्या खाना है? आज के बाद कहीं भी एक भी अगर ओक ट्री को कटता हुआ देखोगे तुम लोग, फेल्ड का मतलब काटना, फेल मतलब यहाँ गिरना नहीं है, फॉल, फेल, फॉलन, ये हुआ गिरना. फेल, फेल्ड, फेल्ड, ये हुआ काटना. आज के बाद अगर ओक ट्री को कटता हुआ देखोगे, एक भी पेड़ को, स्वेयर नाउ, कसम खाओ अभी के अभी, you will plant two. If you come by a single oak tree being felled in front of you, you have to make promise that you are going to plant two oak trees at least. तुम्हें कसम खाना होगा. एक पेड़ कटता हुआ देखोगे तो दो पेड़ लगाओगे. बोलो, इससे लेसन मिल रहा है हम लोगों को. टेड ह्यूजेस हम लोग को लेसन दे रहे हैं, द पोएट. क्या? ठीक है भैया, पेड़ काटा करो, चलेगा. कोई पेड़ पुराना हो गया है, बूढ़ा हो गया है, सूख गया है, तो कटेगा ही. लेकिन जब एक पेड़ काटो तो क्या करो? दो पेड़ लगाओ. नहीं तो नहीं बचेगा ये इकोसिस्टम, ये धरती नहीं बचेगी. Unless you swear, the black oak bark will wrinkle over you. यहाँ unless का यूज किया गया है. Unless is equal to if not. Unless बोलने का मतलब क्या हो गया? If you do not swear, अगर तुम ऐसा कसम नहीं खाते हो. Unless you swear is equal to if you do not swear, the black oak bark will wrinkle over you. तो ये देख रहे हो, हमारा ये पेड़ का जो बार्क है, पेड़ के ऊपर का जो लेयर है, छिलका है जो, कितना रफ है. इसी रफ बार्क से, छिलके से हम लोग तुमको रिंकल कर देंगे. रिंकल कर देना मतलब तुम्हें काट डालेंगे, तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हारी दशा बिगाड़ देंगे. बोलने का मतलब अगर ऐसा कसम नहीं खाओगे तो वी शैल किल यू एंड रूट यू अमंग द ओक्स वेयर यू वेर बॉर्न बट नेवर ग्रीव. और उसके बाद हम तुम्हें रूट कर देंगे. रूट का प्लेस कहाँ होता है? मिट्टी के अंदर. तो रूट यू का मतलब वी शैल बरी यू, वी शैल किल यू एंड देयर आफ्टर वी शैल बरी यू. हम तुम्हें मारेंगे और मार के दफना भी देंगे. कहाँ? उसी जगह जिस मिट्टी से पैदा हुए हो ना, उसी मिट्टी में तुम्हें दफन कर देंगे, खत्म करके. उसी मिट्टी में दफन करेंगे जहां से जन्म तो लिए हो, लेकिन कभी ग्रो नहीं किए. यू नेवर ग्रीव. तुम जन्म ले लिए, बड़े हो गए, ग्रोथ कब होगा तुम्हारा? ग्रोथ का मतलब वृद्धि, विकास. हाइट में विकास हुआ, हाथ पांव लंबे चौड़े हो गए. बुद्धि का विकास कब होगा? बुद्धि का विकास होना जरूरी है ना. दिस वर्ल्ड is a place for all the beings and they all have equal shares on this land, on this planet. So we must have a very universal thinking for all the beings, all the creatures.
दिस वॉज माई ड्रीम beneath द बाउज। यही था मेरा वो सपना जो मैंने एक पेड़ के शाखा के नीचे लेटे हुए दशा में, सोई हुई दशा में मैंने देखा था। बाउज का मतलब होता है ब्रांचेस। सो दिस वॉज माई ड्रीम beneath द बाउज, द ड्रीम दैट ऑल्टर्ड मी। ये वही सपना था जिस सपने ने मुझे चेंज कर डाला। ऑल्टर्ड, ऑल्टर जानते हो ना, ऑल्टर मतलब होता है चेंज कर देना। व्हेन आई केम आउट ऑफ द ओकवुड, और जब मैं उस ओकवुड से बाहर निकला, जब मैं उस जंगल से, ओक पेड़ के जंगल से जब मैं बाहर निकला, सच बताता हूँ दोस्तों, जब मैं बाहर निकल कर बैक टू द ह्यूमन कंपनी आया, वापस इंसानों की दुनिया, इंसानों की बस्ती में जब मैं आया, इंसान के शहर में जब आया, डेवलपमेंट का शहर, उन्नति का शहर, साइंस का शहर, लेकिन बुद्धि का शहर नहीं। जब मैं इंसानों की बस्ती में आया, माई वॉक वॉज द वॉक ऑफ अ ह्यूमन चाइल्ड। मैंने महसूस किया कि मेरी सारी गतिविधियां, मेरे सारे मूवमेंट्स, मेरे सारे वॉक्स, मूवमेंट्स, मेरा हर स्टेप जिंदगी का, वो इंसान वाला स्टेप तो था, चल तो रहा था मैं इंसान के जैसा, बट माई हार्ट वॉज अ ट्री। लेकिन मैं ये भी फील कर पा रहा था कि मेरा दिल अब पेड़ का दिल बन गया था। अब मैं ऐसा दिल रख रहा था जैसा वृक्षों के पास होता है। मैं वृक्षों के जैसे सोच रहा था। आई वॉज थिंकिंग लाइक अ ट्री। I could feel the pain of a tree, the pangs of a tree. I could realize, understand the sufferings, the problems that the trees face, that our greeneries on planet face. I could understand now. Though I had physicality like that of human being, but my thought was of a tree. Thank you.